बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी काली मसूर दाल तड़का की रेसिपी। वैसे इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दाल खिली-खिली नहीं बनती या फिर इसमें टमाटर और प्याज नज़र आते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपने ये मज़ेदार काली मसूर दाल इस रेसिपी से एक दफ़ा बना ली, तो आप इस दाल के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप साबुत मसूर की दाल। साबुत मसूर की छिलके वाली मैंने दाल ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद 4 से 5 दफ़ा पानी से धो लिया है, ताकि जितनी भी दाल में मिट्टी है ना वो सारी निकल जाए और ये साफ़ सुथरी हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है, तो टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से एक तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा दाल में, और दाल बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाती है। अब इसमें पानी डालेंगे तो 1 कप दाल है, उसके हिसाब से 3 गुना ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे। तो 3 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। प्रेशर कुकर में दाल को बनाएंगे तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 से 20 मिनट में ये मज़ेदार काली मसूर दाल तड़का बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 10 से 12 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी तरह से दाल सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो विसल बोलने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए दाल को पका लिया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे, स्टीम सारी इसकी निकाल कर फिर प्रेशर कुकर को खोलेंगे और दाल को चेक करते हैं। बहुत अच्छी तरह से दाल गल भी गई है और देखिए पानी अभी इसमें बाकी है। तो दाल को इतना गलाना है कि ये मैश ना हो और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। और इसका टेक्सचर देखें कितना खिला खिला है। दाल गल भी गई है और खिली खिली है। अब इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है दोबारा से, और इसको बॉयल आ जाने तक दोबारा से पका लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा, ये दाल बहुत इंस्टेंट बन जाती है, सिंपल और इजी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका बेहतरीन और लाजवाब होता है। अगर आप इस रेसिपी से ये मज़ेदार काली मसूर दाल तड़का एक दफ़ा बना लेंगे तो उँगलियां चाटते रह जाएंगे। खिली खिली दाल बनेगी, फ्लेवरफुल बनेगी। अब दाल को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसके लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। तो इसको साइड पर रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/4 कप देसी घी। देसी घी का तड़का लगाएंगे ना, तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये दाल बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक, और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए थे, उनको मैंने स्लाइसिस में काट दिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन और अदरक का कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाएगा और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई कर लिया है। लहसुन और अदरक का कलर बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो गया है और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, और ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये गरम गरम तड़का दाल में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और दाल के नीचे फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और मिक्स करते हुए दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो तड़का है ना उसका फ्लेवर दाल में वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही लजीज ये दाल तड़का बनेगी कि अगर आपने ट्राई कर ली एक दफ़ा तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। और इस दाल को आप सर्व करें राइस के साथ या फिर चपाती के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। बहुत ही मज़े की ये दाल तड़का बनेगी और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, और इसका टेस्ट इंतहाई लजीज होगा कि आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे।
अब इस दाल को सर्व करते हैं तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट दाल की कंसिस्टेंसी बनी है और कितनी खिली-खिली दाल है, बिल्कुल भी मैश नहीं हुई और ना ही इसमें टमाटर और प्याज़ नज़र आ रहे हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये काली मसूर दाल तड़का की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।